नमस्कार सर। नमस्कार सर। अच्छा सर, अभी बिहार की राजनीति में जैसा आप देख रहे हैं, और जी, नॉट ओनली जी। बिहार ही क्यों, और पूरे देश में हुँ, कुछ इसी तरह हाँ, की हाँ। राजनीति चल रही है कि हुँ, नेता जो हैं, मैं किसी पार्टी या किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, भले ही आज के हुँ, टाइम पे अभी नीतीश कुमार कुछ हुँ, ज़्यादा ही बदनाम हो रहे हैं, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ, जिस हुँ, तरह से वो कभी आरजेडी जॉइन करते हैं, कभी बीजेपी जॉइन करते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। पूरे ऑल इंडिया के नेताओं का कुछ वैसा ही हाल है कि सिर्फ़ वो अपना सत्ता सुख के चक्कर में कुर्सी, अपना पावर, मैं जहाँ हूँ वहाँ से मैं हटूँगा नहीं, मैं तो हमेशा वहीं रहूँगा, अपना खुट्टा गाड़ के रखे हुए हैं। उनको न तो महँगाई से मतलब है, ना बेरोज़गारी से मतलब है, ना शिक्षा व्यवस्था से मतलब है। कुछ ज़्यादा देश का जो समस्याएँ हैं, समाज की जो समस्या है, उनसे कुछ ज़्यादा उनको परवाह नहीं है। बेचारे सभी अपने सत्ता के भूखे, एकदम भूखे भेड़िए की हालत वाली पोजीशन में हैं। तो आप एक बुजुर्ग व्यक्ति 67 साल का एक्सपीरियंस, क्या आप कहना चाहेंगे सब चीज़ के बारे में? सर, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आज हमारी जो व्यवस्था है, हुँ, वो किस पर खड़ी हुई है और किस बुनियाद पर बनी हुई है। और वो जो बुनियाद पर बनी हुई है, उसमें वैल्यू और लाभ को प्रोजेक्ट करती है। जी। अगर वैल्यू अपनी कोई भी गिराएगा, इवन मतलब आप भिखमंगों की टोली में चले जाइए, बड़े नगरों में जहाँ उनकी यूनियनें होती हैं, हाँ, हाँ। वो भी आपस में एक दूसरे की वैल्यू बनाए रखते हैं, क्योंकि अगर वो वैल्यू नहीं बनाएंगे तो सबसे पीछे आके धरातल पे चले जाएंगे। हाँ, हाँ। और वैल्यू बढ़ाने की भी कोशिश रहती है कि वैल्यू से हम एक ऊपर बढ़े, और वैल्यू में एक ऊपर वैल्यू जाने पे वैल्यू को खतरा हो जाता है। उनकी वैल्यू बचाने के लिए फिर एक नीचे दलाली का ढांचा तैयार खड़ा करते हैं, हाँ, हाँ। और दलाली का ढांचा जो है उसकी सुरक्षा के लिए तो फिर उसको भी देने के लिए कुछ न कुछ और शोषण होगा। तो ऐसे करते करते जो सबसे ऊपर जब जो 1500 आदमी ले ले नेता नगरी और पूंजीवाद में, उनकी आपस में भी इसी वैल्यू के लिए खींचातानी बनी रहती है कि हम एक नंबर पे चढ़ जाएं। एक नंबर वाला सोच रहा, डर रहा है कौन हमारा पकड़ के टांग खींच रहा है। जैसे मतलब ही हिडनबर्ग ने अडानी के खिलाफ कर दिया था साल भर पहले। हुँ, हुँ, हुँ। कौन किसका मतलब टांग पकड़ के खींच ले, कौन कहाँ धरातल में गिर जाए, तो उनकी आपस में भी खींचातानी मची रहती है। कहने का मतलब भिखमंगा में भी खींचातानी चल रही है हाँ, सबके लोएस्ट भिखमंगों में लेवल भी पे? आप बड़े बड़े नगरों में जहाँ इनकी टोलियां होती, जहाँ इनका ठेकेदार होते हैं, हाँ, बड़े बड़े ठेकेदार इनके होते हैं, मुंबई वगैरह बड़े बड़े महानगरों में। हाँ। तो वहाँ चले जाइए तो उनकी मतलब सबसे ज्यादा काम तो वो करते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो ठेकेदार की होती, सबसे ज्यादा हिस्सा उसको जाता है, 90%। हाँ, हाँ। तो और फिर आप कहना उनमें भी आपस में जो उसके लिए काम करेंगे, वो भी दलाल दलाल बीच बीच में लगे रहते हैं कि मतलब अगर हम उसके पास ठेकेदार के नजदीक हम हों, उनकी आपस में वैल्यू बनी रहती है। हाँ, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो हाल भिखमंगों की है, वही हाल बड़े-बड़े बिज़नेसमैन और बड़े-बड़े नेताओं का भी है। हाँ, इनका तो मतलब छोटे चीज के लिए है, उनकी वैल्यू को, उनकी इतनी वैल्यू बढ़ चुकी है कि उनकी वैल्यू को खतरा हो रहा है। वो वैल्यू को बढ़ाने के लिए, वैल्यू की सुरक्षा दो काम कर रहे हैं। हाँ, तो सर ये मतलब इनका जो मकसद होना चाहिए था लोगों की समस्याओं को दूर करना, वो मकसद से काफ़ी दूर हटते जा रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल सर जी, क्या है कि जब मतलब जो अपने जीने जीने का जो खुद का जीवन जीने का जो अर्थ है, हाँ, उसको कोई भी नहीं छोड़ देगा। यहाँ तक कि अभी मतलब इनकी तो छोड़ दीजिए, जितने भी देश हैं अभी ये कार्बन उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक प्रदूषणों पर हाँ, और जल स्तर जैसे जमीनी सतह पे नीचे धंसता जा रहा है हाँ, हमारे, तो इस पर मतलब ज्ञानविदों के साथ हर साल वैश्विक एक बैठक होती है व्यवस्थापकों के पास। हाँ। और व्यवस्थापक इनको चेतावनी दे रही जाए, ज्ञानविद चेतावनी दे रहे हैं। इस बार तो इन्होंने खतरनाक चेतावनी दी है कि 100 साल के अंदर 2025 तक इतना कार्बन उत्सर्जन, 2030 तक इतना, 2050 तक कार्बन उत्सर्जन खत्म कर दो आप। हाँ, तो ये तो सर ठीक, बड़ा-बड़ा आप नहीं नहीं विषय तो बता वही, दिए। नहीं अब नहीं, अब तो इसको देखिए हो क्यों नहीं रहा। व्यवस्थाएं अभी 20 जी की बैठक में व्यवस्थाएं रही, 20 जी की जो बैठक हुई या जहां भी बैठक होती है, वो आपस में तय करते हैं कि कोयले और पेट्रोल का उपयोग हम कम करेंगे, लेकिन जब बाहर आते हैं तो कोयले उपयोग का बढ़ाने लगते हैं।
सर मैं आपको रोकूंगा। हम विश्व की जो राजनीति चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, उससे मत जाइए। कार्बन उत्सर्जन ये सब बड़े बड़े। हाँ नहीं नहीं, मैं इसकी बात बताया कि मतलब इतने बड़े लेवल पे भी कि मतलब सबसे ज्यादा खतरा कार्बन उत्सर्जन से अमेरिका तेल और पर कंट्रियों की है। फिर भी आर्थिक मतलब जो वैल्यू है वो बजट काम नहीं कर रहा है, तो अपनी अपनी जब बजट काम नहीं कर रहा तो अपनी अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं कि हम किसी दूसरे राष्ट्र का दोहन कर सकें। अच्छा, आपका कहने का मतलब है नॉट ओनली स्टेट इंडिया, पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी नेताओं का वही हाल है। हाँ वही हाल है, जिस डाल में बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। बस अपना पावर, अपना कुर्सी, अपना सत्ता का जी मोह। जी 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 तो इस स्थिति को देखते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर कि इस स्थिति में तो यही बात निकल कर आ रही है, लोगों के पास यही चीज़ जाना चाहिए मैसेज कि भाई आप लोग ये जो नेताओं पे भरोसा करते हो कि ये लोग हमारी गरीबी बेरोजगारी दूर करेंगे, समस्याएं दूर करेंगे, इनके ऊपर भरोसा आप छोड़ दो और अपना सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करो। नहीं तो सेल्फ डिपेंड कैसे होंगे, बिना व्यवस्था के सेल्फ डिपेंड कैसे होंगे? अकेला आदमी तो कुछ कर नहीं बिना सकता। व्यवस्था के वैसे ही जैसे कि कोई चाय बेच रहा है, कोई भाई समोसा बेच भाई रहा है, कोई। पहली जो सीढ़ी शिक्षा की होती है बिना व्यवस्था के कैसे हो पाएगी? अरे सर, शिक्षा को तो आप मतलब मैं वही तुरंत बोल देता हूँ कि फिर संपूर्ण समाधान जब आएगा तब आएगा। हाँ फिलहाल हाँ तो वही स्थिति है ना कि भैया कोई गरीब घर का बच्चा है, बेरोजगार है, तो तुम चाहे समोसा बेचो, चाहे कुछ भी करो, मतलब चोरी वोरी मत करो, नहीं तो पुलिस तो पकड़ेगी और अच्छे से डंडा लगाएगी। बाकी तुम मेहनत मजदूरी करो, 10,000 कमाओ, 5,000 कमाओ, बाल बच्चे कम पैदा करो, जिससे कि उनको पढ़ाने लिखाने का उनका जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ना आए। यही है ना, एक आम आदमी को, गरीब आदमी को, जो 70% जो गरीब बेरोजगार लोग हैं, उनको मैं तो एज ए चेंज इंडिया चैनल की तरफ से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भैया आपको मैक्सिमम लेवल पर नेताओं के ऊपर ना भरोसा करके आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। जो भी आपका नॉलेज है, जो भी ठीक है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन मैसेज यही है कि आपको हाँ सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, हाँ, आपका क्योंकि नेता संदर्भ लोग ये यही है कि आपसे चाह रहे हैं। अपना कोई ना कोई अपना बिजनेस कर ले। हाँ, नेता लोग आपसे जी यही ठीक बोल रहे है। हैं इनडायरेक्टली अभी कि मेरे ऊपर अभी भैया भरोसा आप मत करो, हम देखिए, तो अपना कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। नहीं नहीं वो हमको। ठीक है, नहीं नहीं हाँ अब वहाँ नहीं जाएंगे, हम इसी पर आएंगे। हाँ। आप ये बताइए कि जो बिजनेस होता है और इसका जो मेन द्वार होता है वो मांग होती है, हम्म। ठीक है। अगर मांग होगी तो बिजनेस बढ़ेंगे, बिजनेस पनपेंगे और सभी लोग बिजनेस में आ अरे जाएंगे। सर, मांग और पूर्ति और प्राइस वो नहीं नहीं सब। सर, पूर्ति की बात, नहीं मांग नहीं, अगर मैं होगी। बोल रहा हूँ कि सुनिए तो, मेरा भी बात हम्म, सुनिए। आप थोड़ा सा सैद्धांतिक बात करने लगते हैं, मांग पूर्ति की तो बात छोड़िए। एक गोलगप्पा और समोसा जो बेचता है सर ना, जी, मैं जाता हूँ नहीं सप्ताह नहीं में एक बार सर तो जी खाता क्या भी है, हूँ। अरे किसी भी चीज की मांग से ही स्टार्ट हाँ होती तो है मांग बिजनेस। है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैं समोसा गोलगप्पा मैं भी सर जी सप्ताह में खा लेता अभी हूँ। आपको मालूम है कि 3 लाख स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। अरे सर, वो स्टार्टअप, वो बड़ा बड़ा स्टार्टअप छोड़िए ना, वो लाखों करोड़ों वाला छोड़िए, ये जो गोलगप्पा बेचता है ना, अभी समोसा हम गोलगप्पा। नीचे आ जाते हैं, अभी जितने भी दुकानदार हैं बाजार में, ये हाँ छोटे छोटे बाजारों में छोटे दुकानदारों की हाँ बात कर रहे हैं। 80% दुकानदार जो हैं सिर्फ अपने अपने रोटी और सब्जी का पूरा पूर्ति कर पाते हैं बड़े मुश्किल से। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये तो जो गोलगप्पा समोसा मैं खाने जाता हूँ, जलेबी, वो भी बोलता है कि मैं सर हर एक दिन तो 3-4 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। नहीं, जिसकी चल रही, मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये जितनी भी बाजार है अभी इसमें जो व्यापारी हैं, छोटे से बड़े तक जितने भी हैं, होटल होटल सब ले लीजिए, इसमें 80% सिर्फ फाके ही मार रहे हैं प्रतिस्पर्धा में। हाँ हाँ, वो तो बात आपकी मैं। नहीं तो क्यों मार रहे हैं? क्योंकि मांग ही नहीं है ना। मांग नहीं है, लेकिन ये देखिए ना, गोलगप्पा समोसा बेचने आप वाला भी आप जो बड़े अच्छा दुकानदार हैं वो सस्ते, बड़े दुकानदार जो हैं वो थोड़ा सा कमीशन कम सस्ते में दे देते हैं, सस्ते में थोड़ा दे देते हैं, तो छोटे दुकानदारों की तरफ कोई जाते नहीं है, वहाँ भीड़ बढ़ जाती है। तो क्या कर सकते हैं, सिचुएशन तो नहीं तो वही उसके है। लिए मांग बढ़ा, यही तो मैं बोल रहा हूँ, मांग बेस है। अगर किसी भी व्यापार का मांग बेस है, अगर उसको आप समझना चाहेंगे तो सबसे पहला द्वार है मांग, व्यापार के बढ़ने का, कि हर आदमी रोजगार कर सके। अच्छा ठीक है सर। और मांग के लिए अभी क्या है कि अभी मुद्रा है, तो मुद्रा 90% के पास है नहीं।
और ठीक है वो मैं आपको आप बुरा मान जाते हैं, मैं हाँ, नहीं संपूर्ण नहीं नहीं समाधान नहीं की तरफ नहीं नहीं नहीं, अभी मैं संपूर्ण समाधान पे नहीं जा रहा हूँ सर, नहीं तो बिल्कुल सुनिए उधर मत ले जाइए ना मेरे को, ना उधर जाने का हमारा मूड ही है ना उधर हम वही कर रहे हैं। हाँ तो मेरा सर मेरे मैं जो अभी बोल की ही रहा बात कर रहे हैं कि अगर मतलब अभी मांग नहीं है, मांग क्यों नहीं है? क्योंकि 90% के पास मुद्रा नहीं है। अरे मुद्रा है चाहे नहीं है लेकिन लोग गोलगप्पा समोसा चाय सब अरे खा सर भी जी, रहे हैं सर। अरे सर जी, जिसकी चल रही है, किसी की क्वालिटी अच्छी है या उसकी बहुत चल रही है, थोड़े सस्ते में दे रहा है समोसा भी कहीं, मतलब कोई जैसे है मैहर में है, वो बहुत थोड़ा सा सबसे चीप देता है, 50 पैसे 1 रुपए, उसके यहाँ भीड़ लगती है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी है मिस्त्री। अब सबकी एक प्रकार की क्वालिटी तो है नहीं। हाँ और दूसरी चीज है, जब थोड़ी मात्रा में बिकती है तो उसकी लागत भी बढ़ती है। हाँ तो कहने का मतलब सबका पेट भर जा रहा है ना कि नहीं भर रहा है, भर जा रहा है ना। हाँ, बामुश्किल हाँ पेट किसी तरीके चल पाता है। हाँ और बहुत लोग, बहुत दुकानदारों का नहीं चलता है कि दुकान बंद कर देते हैं। हाँ वो बात आपकी सही है कि बहुत से लोगों का हाँ, पेट तो बंद हो इसका जाता कारण ही, इसका कारण वही है कि मांग, मांग सबसे पहला इसीलिए मैं बोला हूँ कि बेस मांग है, है। और नहीं इस बेस मांग को हम मुद्रा पर रखे हुए नहीं, हैं। मांग की सिर्फ बात नहीं है सर, जैसे कि अब कोई दुकान नहीं चल रहा है लेकिन जैसे कि कोई एक कपड़े की दुकान है तो वो कपड़े की दुकान बंद हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में सिर्फ एक ही दुकान बंद, बाकी 10 दुकान नहीं है नहीं, ना। तो बता तो रहे ना, इसलिए बंद हो रही है कि कोई जो बड़ा व्यापारी है वो सस्ते में दे रहा है, जो भी रीजन हो कंपटीशन तो तो है सब ही वहां है। पर भीड़ लग रही है, तो जिसका फायदा हो रहा है अच्छा फायदा हो रहा है, और जिसका नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है बंद हो रहा है, कहने का मतलब कंपटीशन तो हर एक जगह ना है, देखिए पॉलिटिक्स में हाँ, तो कंपटीशन है, वही बोल रहे हैं ना, जब मांग कम इंजीनियरिंग में होगी तो कम। कंपटीशन है, हर एक भाई जगह जब मांग कम कंपटीशन है। हो, वही है, मांग कम होगी तो कंपटीशन चालू होगा, संघर्ष चालू होगा, हाँ प्रतिस्पर्धा चालू होगी। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सर, सॉल्यूशन एक ही है, आत्मनिर्भर बनना, ठीक है, सेल्फ आत, डिपेंडेंट। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे सर जी? जैसे वो गोलगप्पा बेच के बन रहा है हर एक अरे दिन का तो। गोलगप्पा अभी जितने बेच रहे हैं उसमें कितने बन रहे हैं? बहुत तो गोलगप्पा बंद कर चुके हैं। अब जो बंद कर चुके वो कर चुके लेकिन भाई 90%। अपने जब उनके मांग नहीं हुई तभी तो बंद कर दिए, हानि हुई तो बंद कर दिए। नहीं फिर भी तो अब, जिनका फायदा अब आप कर देखिए रहे हैं ना। वहां का छोड़िए, किसान किसान आलू फेंक देते हैं, कभी आपने देखा होगा? सर देखिए ये टॉपिक को नहीं नहीं नहीं, बड़ा अरे वो करने से कोई नहीं नहीं नहीं, फायदा उसी नहीं हम है। विषय पर ही हैं सर जी, विषय हाँ पर ही हैं। विषय पर हैं लेकिन आप आदर्शवादी विचारधारा पे जा रहे हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए, मैं हो जाना नहीं, चाहिए मैं नहीं कह ये रहा चीज हूँ। नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरी चीज, आप दूसरी तरफ चले गए हैं, मैं मैं तो उसके ये लिए बोल रहा उदाहरण हूँ नहीं दे कि रहा था। सुनिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो राजनीति चल रही है और ये जी। आज से नहीं चल रही है, बहुत पहले से ऐसे ही चल ही रही है, ऐसा नहीं हाँ, है। ये बाजार, हाँ व्यक्तिवादी बाजार तंत्र ही आज का थोड़ी है, तो हाँ राजा बहुत मतलब शुरू से ही है। आप तो लगभग 70 के होने जा रहे हैं तो आप तो हाँ, ये लंबी व्यक्तिवादी छोड़ बाजार देंगे। तंत्र, ये व्यक्तिवादी बाजार तंत्र है, ये मतलब जंगल से ही चला आ रहा है। हाँ 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 तो हर एक जगह सर वही कंपटीशन और है। सब व्यक्तिवादी बाजार तंत्र का ही ये पूरा दोष है, जितना भी अपराध हो रहे हैं दुनिया भर में, या प्रदूषण फैल रहा है या कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, व्यक्तिवादी बाजार तंत्र से ही हो रहा है। वो तो है सर, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, मतलब जी जी जी। परिवर्तन जो आप सोच रहे हैं वो धीरे धीरे पृथ्वी नहीं नहीं, जैसी जब तक, बनेगी। देखिए मैं आपको बता दूं, 10 साल बाद ये पता चल जाएगा आपको भी, व्यक्तिवादी बाजार तंत्र अगर रहेगा तो हम प्रकृति के प्रकोप में घुसने जा रहे हैं और समावेश हो जाएंगे। वो समावेश हो जाएंगे तो वो नेताओं को कोई मतलब नहीं है सर, समावेश होगा नहीं, तो। तो नेता नेता लोग तो हवाई हवाई जहाज में चढ़ के हिमालय की चोटी में चले जाएंगे, उनको क्या होती है? मारना तो नीचे वाले को ही हाँ है। तो ठीक है, पॉपुलेशन 800 करोड़ की जगह 500 करोड़ हो जाएगी, 300 करोड़ साफ हो जाएंगे धरती से, हैं? गरीब लोग साफ प्रकृति, होंगे, अब अमीर लोग प्रकृति बचेंगे। देखिए, इसको इस ढंग से भी देखिए हाँ कि ये जब मतलब आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा, हाँ उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पिघलेगा, हाँ और ध्रुव पिघलने के बाद जब बर्फ पूरी पिघल जाएगी, हाँ हाँ वो तो पिक्चर में देखे थे ना, 2012 पिक्चर में नहीं नहीं देखे नहीं, थे। पृथ्वी का शेप ही जो पश्चिम तरफ झुकाव है, वो झुकाव ही खत्म हो जाए या दूसरी तरफ हो जाए, हाँ हाँ तो पूरे ग्रह सब तितर बितर हो जाएंगे। अब सर आप कुछ ज्यादा ही कल्पना कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कल्पना नहीं कर रहा हूँ, ये सही बोल, कल्पना नहीं है, ये सही मैं बता रहा हूँ ना, जागृति का, चूंकि आप उसको नहीं, उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको पता है ना। नहीं नहीं ठीक है, आपका कहने का मतलब शायद पृथ्वी तो क्या मतलब भाई थोड़ा अभी सा। देखिए, अभी क्या है, 98% बर्फ के रूप में है पानी। नहीं नहीं आप कहने का मतलब यही कहना चाह रहे हैं ना कि हो सकता है पृथ्वी का सत्यानाश हो जाए,
है ना? नहीं, कोई भी एक ग्रह अगर अपना अक्ष छोड़ेगा, अपना अगर मूवमेंट है, अपना नियम अगर उसका नियम जो प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियम से वो अप्राकृतिक हुआ, हाँ। तो सभी अप्राकृतिक हो जाएंगे, एक नहीं होगा, फिर तो सभी हो हाँ, जाएंगे। तो सर इसके लिए भी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि ये कलयुग है, या कलयुग खत्म हो जाए तो अच्छा है। सर जी, ये तो चिंता का हम जो चिंता कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, इसीलिए कि कर रहे हैं ना, हाँ, कि कम से कम ये जो समस्याएं हैं व्यापक, हाँ। सबसे पहले वो समस्याएं खत्म हों। ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर, 70-80% लोग इसको कलयुग मान के सोच रहे हैं कि खत्म भी हो जाए तो क्या है, अच्छा है वो खत्म हो जो जाए। मान रहे हैं ठीक है, वो कलयुग क्यों मान रहे हैं, तो हम चूंकि अब हिस्ट्री तो ऐसा नहीं बोलती है कि हाँ, पहले सतयुग रहा अब कलयुग है। हाँ। तो हिस्ट्री हिस्ट्री मतलब खगोल विज्ञान भी नहीं बोलता है, हिस्ट्री की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन आप तो तो कलयुग कलयुग बोलते रहते हैं, कलयुग है। नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बोलता, आप नहीं मेरे से बोलते कभी हैं? नहीं देखे होंगे। अच्छा, अच्छा, आप नहीं हाँ। बोलते। हाँ। तो इसलिए कि मैं देखिए, खगोल विज्ञान विज्ञान खगोल एक विज्ञान है, और जैसे विज्ञान मतलब चला आ रहा है, ऐसे खगोल भी विज्ञान है। और खगोल विज्ञान जो है ये नहीं कहता है कि कलयुग मतलब सतयुग पहले था, अब आज कलयुग है। ठीक है सर, खगोल विज्ञान की चर्चा हम कभी और कर लेंगे। हाँ आप हाँ। ये बिहार और देश की राजनीति पे और कुछ बोलना चाहते हैं लोगों को, या देखिए। नेताओं को कुछ, पहले तो आप हाँ नेताओं हाँ। को क्या मैं मैसेज देना चाहते हैं वो बोल देखिए दीजिए। देखिए जे जिनको राजनीति प्यारी होती है वो बचपन से कॉलेज से ही चालू हो जाती है उनकी राजनीति। हम्म, और जो राजनीति के प्यारे होते हैं, उनकी रुचि होती है, वो अपना सत्ता का सुख तो कभी खो नहीं सकते हैं। हम्म, तो सत्ता सत्ता सुख सबसे बड़ा सुख है। हम्म, और सत्ता सुख पाने के लिए वैल्यू और लाभ, हम्म। वैल्यू का स्टेटस जो है सबसे ऊपर होना चाहिए। कि अब जैसे मोदी जी अपने स्टेटस में, कि उनके भाजपा के अंदर या आरएसएस तक को भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। उन्होंने अपनी इतनी वैल्यू बढ़ा बना ली है कि सब उसके नगण्य हो रहे हैं। हम्म, तो ये वैल्यू जैसे बिहार में मतलब नीतीश जी ने अपनी वैल्यू बना के रखी है हाँ, हाँ, कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। हाँ, हाँ। तो सर, तुम अगर कुछ गड़बड़ करोगे मेरे खिलाफ, अगर मतलब कुछ गड़बड़ करोगे, मेरे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे, तो मैं उधर हमारे पास उधर का द्वार खुला हुआ है। अगर वो वाला गड़बड़ करेगा तो तुम फिर खुदा ही द्वार बन के आओगे मेरे पास। सर नेताओं को मैसेज क्या देना चाहते हैं? बड़े बुजुर्ग हैं, बताइए, मैसेज दीजिए भाई बुजुर्ग को। नेताओं को मैसेज मैं अब क्या दूं, चूंकि उनका दोस्त तो है नहीं। अच्छा। भाई हम उनकी भी मजबूरी है, सब मजबूर हैं। हाँ, तो मजबूर हैं तो। हम मजबूर हैं, इस व्यक्ति बता नहीं, इस व्यक्तिवादी बाजार तंत्र से सभी मजबूर हैं। उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, जानकारी नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो कि हम लागू करें। वो इस जो कॉन्सेप्ट चल रहा है इसी पर वो जिंदा हैं, और वो सोचते हैं कि ऐसा ही है, ऐसा चलता रहेगा। सर आप मैसेज भी नहीं दे पाते हैं, मैसेज नहीं, दे दें। मैसेज तो दे रहा हूँ ना सर, ऐसा है, ऐसा ही चलता रहेगा। वो तो करेंगे ही। जैसे हम अब बता दें कि हम मुद्रा का आधारभूत ढांचा मेरा प्राकृतिक फ्रेम है कैसा है। तो मैंने मतलब वेतन से हमारा 10 गुना खर्चा था, तो हम मुद्रा को वित्तीय मतलब बाजार तंत्र से ही जितना मेरे को जरूरत है मैं उतना शोषण कर लेता हूँ आज भी, उसी से जिंदा हुआ हूँ। लेकिन ये विचित्र हमको लगता था, लेकिन अब क्या करें, चूंकि ऑप्शन नहीं था, तो ये था कि ऐसा चल रहा है तो मैं अपनी जरूरत तो पूरी करूंगा। अब यही है कि मतलब उसको मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, बस हो गया। सर ठीक है, आपके तरफ से मैं कुछ बोल देता हूँ, चाहे मैं हाँ चेंज जी जी इंडिया की तरफ जी से बोल देता हूँ। मैं यही जी बोलता हूँ कि थोड़ी सी अपनी जो सत्ता की जो भूख है, सत्ता का जो लालच है, उसको थोड़ा सा साइड करके जो जनता की जो समस्या है, उसको समस्या को थोड़ा सा आप लोग एड्रेस कीजिए, उसको जितना हो सकता है दूर करने की कोशिश कीजिए, और ये सत्ता का भूख को थोड़ा सा साइड में रखिए। बिल्कुल करना चाहिए, जब कर लेंगे। लेकिन उनकी आपस में ही बताया ना, कि जैसे उनकी आपस में ही खींचातानी लगी हुई है ना। खींचातानी को थोड़ा सा दोस्ती में भाई बदलिए। कैसे दोस्ती में, ये खींचातानी सब अपने अपने लिए ये सोच रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, या मतलब इस ढंग से नीतीश को मतलब लताड़ दूं। जब नीतीश को लगता है कि लताड़ देंगे, लताड़ने आ रहे हैं, तो भी ललकार देते हैं कि भैया मैं तुमसे छोड़ करके मैं वो द्वार जा रहा हूँ। तो सर वही तो, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपको यही हाँ। बोलना है कि भैया, जैसे कि परिवार का मुखिया को अगर नहीं, बोला तो ये जाता तो ठीक है कि मतलब इनको सबको देखना चाहिए, है। पर वो हाँ, व्यक्ति, उस व्यक्ति का वो व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर क्या पड़ रही है, वो तो वो व्यक्ति ही जानेगा। हमारे अगर हम बोल भी देंगे तो मानेगा है नहीं, अगर उसके ऊपर कोई आपत्ति आ रही है उसके जीवन पे लेकिन सर एक तो। बड़े बुजुर्ग से एक्सपीरियंस
उस आदमी से यही एक्सपेक्ट करता है कि भैया जो सर उचित जी, है वो आप सर जी, बोलो। कोई भी हो, अगर आप कितना भी उपदेश दे दें, हम कितना भी समझाइश दे दें, अगर उसके जो सामने वाले के जीवन में वो क्या उस समय पर्टिकुलर समय पे महसूस कर रहा है, वो अपने उसके आधार पे ही वो चलेगा। हमारा ठीक है कि जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, नैतिकता यही कहती है कि नेताओं को सब पहले तो जनता को ही देखना चाहिए। हाँ, थोड़ा-सा, क्योंकि आप लोग के पास अच्छा खासा खाने-पीने, ऐश-मौज हाँ, करने का सब कुछ हाँ है। ठीक है, जनता को देखना चाहिए, हाँ, लेकिन अब बताए ना कि उनमें आपस में ही जो टॉप लेवल में है, उनमें आपस में ही खींचातानी एक दूसरे को जमीन में पटकने के लिए मैदान में खड़े हैं। हाँ, तो समस्या यहाँ तैयार हो रही है। तो वहाँ पे दोस्ती भाव का ज़रूरत है, भाईचारा का नहीं ज़रूरत है। भाई, वही नहीं कर पा रहे तो ना। आपको ये अगर मैंने आपको बताया कि हाँ, अपनी वैल्यू प्रेस्टीज पॉइंट को कोई कम नहीं करेगा, इतना बढ़ाना चाहेगा कि मैं सर्वा रहूं। सर्वे सर्वा रहूं, लेकिन हाँ, एज ए बड़े बुजुर्ग आप बोलना है कि भैया अपना घमंड थोड़ा सा साइड में रखो और देश हित में, समाज हित में, हम लोगों के आपको हित बता में तो आप रहे हैं काम ना कि आप जो सोच रहे हैं वही मैं भी बोल रहा हूँ कि पहले जनता ने व्यवस्था बनाई है, जनता आपको चुन के जा रही है। जनता चुनी इसलिए है कि उसके सुख सुविधाओं का आप ध्यान रखें, और हाँ, जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो रहे हैं। हाँ। अब वो कर्तव्य से क्यों विमूढ़ हो रहे हैं वो तो वही खुद जानेंगे। नहीं, खुद क्या जाने, सत्ता का भूख के चक्कर में, सत्ता का लालच भाई के तो चक्कर में। जनता उनको सबक भी सिखाती है, कितने बार जनता ने अरे सबक सर, सिखाया है। जनता क्या सबक सिखाएगी, वो या अरे तो भाई, ये जब जनता बहुत सबक सिखाती है। आप सबक देखिए, वही, इन एक 70 मिनट सालों में सुनिए देखा तो हूँ सही। कि अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। अच्छा, अभी यहीं पर देख लीजिए, अभूत अटल अभूत अटल जी ने, सुनिए सर, अटल जी ने जिस 30% जनता को जो मतलब अपने पक्ष में नहीं कर पाए, इतने काबिल प्रधानमंत्री होते हुए भी नरेंद्र मोदी ने 2012 के बाद अपना एक प्रोग्राम चालू किए, और वो चीज जो है उस 30% को दूसरे चुनाव में अपने पक्ष में ले आए। हाँ, ये तो बात यहीं आपकी। पर केजरीवाल जी, जब देखिए यहीं पर केजरीवाल जी जब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मतलब बिल्कुल आसमान में थे, कोई दाग नहीं था, केजरीवाल वहां स्वीप कर गया। ये सब इसलिए कि केजरीवाल ने सबसे ज्यादा जनता को देने का वादा किया और दे भी रहा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, हाँ। तो ये चीज आपने अच्छा बताया, मतलब कि किस तरह से मोदी जी कैसे उनका उत्थान हुआ, केजरीवाल का भी कैसे उत्थान हुआ। तो हाँ तो इस देखिए, वो था दिल्ली में क्या है कि टैक्सेस बहुत ज्यादा आता है अपेक्षा दूसरे बिहार की वजह। बिहार सबसे भुखमरी वाला देश है, मैं गरीब भी देश वहीं है। से हूँ सर। झारखंड को अलग होने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा है, आधा राज्य महुए का है, पत्थरों का है। वही यूपी से लगा हुआ और ये मध्य प्रदेश से साइड से जो लगा हुआ है, यही थोड़ा है। सर मैं भी वहीं का हूँ। हाँ तो आप ये बताइए कि ये जो जितना भी चीज था वो झारखंड में चली गई, हाँ, इंडस्ट्री सब चली गई वहाँ पे। इंडस्ट्री चली गई आपका, यहाँ तक कि बैद्यनाथ जी का मंदिर भी चला गया। बैद्यनाथ का मंदिर भी चला गया। तो अब इसके बाद अब इसके पास जो है, अब जो मतलब हंसपुर से लगा हुआ जो पहाड़ बिहार का भी है जंगल, वो पूरा जंगल है, महुए का इलाका है। और दारू भी बंद करके रखे हुए हैं नीतीश जी। दारू भी बंद करके रखे हुए हैं, तो वहाँ कोई आमदनी नहीं हो रही है। हाँ। अब जब पटना से जब इधर निकलिए उत्तर भारत में, यहाँ पर कृषि की थोड़ा, ये जो अभी महासागर का बांध बना और ये जो सोन का पानी छोड़े जा रहे हैं, तो सिंचाई अच्छी हुई। उधर से भी बांध आता है, सिंचाई हो जाती है, तो अच्छी कृषि होती है। कृषि के मामले में आधा राज्य बढ़िया है। हाँ, 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 ठीक है सर। अब ये सब चीज तो बताने जाएंगे तो फिर वो घंटों लग जाएंगे। हाँ इस जी जी वीडियो को अब हम लोग समाप्त करेंगे जी और जी जी फाइनली जी। कुछ कमेंट कर दीजिए ताकि हम बस यही है कि अब बड़े जब बड़े नेता लोग थोड़ा सा आपकी बात सुन लें। जनता चुन के भेजती है अपनी सुख सुविधाओं के लिए, और जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, 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 हाँ। अब हम तो यही कहेंगे, लेकिन हमारे कहने से अब वो क्या मतलब अपने ऊपर नहीं जिंदगी सर, जीवन में लागू करते हैं नहीं लागू करते हैं, उनका मैटर है। वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं वो तो हम नहीं बता सकते, वही बता सकते हैं। वो तो समस्या दिखाई देती है सर। कुर्सी हाँ का लोभ, कुर्सी का लालच, आई एम द बॉस, बॉस। सर जी, अगर वो लालच नहीं छोड़ेंगे तो धरातल में गिर जाएंगे। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी जैसे नीतीश जी अगर मान लीजिए कि सत्ता नहीं गिराते तो यही लोग नीतीश को मतलब कचरा बना देते। ठीक है सर, वो राजनीति में हम घुस के तो बात। वही कचरा कौन बनना चाहेगा? वो सबसे काम समस्या जब जब वो उनका पसंदीदा है,
है मतलब राजनीति, तो कचरा कौन बनना चाहेगा? समस्या तो ये भी है। ये सब का रोना सर ऑलरेडी यूट्यूब पे हजारों लोग रो रहे हैं, न्यूज मीडिया सोशल मीडिया पे सब चल रहा है, वो सब रोने से कोई फायदा नहीं है। हम दोनों का यही होना चाहिए, दो बात, या तो हाँ, जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं उस संदर्भ में तो हम यही कहें कि जनता आपको भेजी है अपनी सुख सुविधाओं के लिए और आपको जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान देना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात ये कि जो युवा पीढ़ी है वो भी थोड़ा सा इस चीज को अब स्ट्रांगली समझ ले कि जो नेता हैं वो सत्ता लोलुप हैं, सत्ता के भूखे हैं, उनको सत्ता से केवल मतलब है। इसलिए भैया अपना बोरिया बिस्त्री संभालो, क्या पैसा कमा सकते हो कमाओ, बाकी फैमिली प्लानिंग करो। ज्यादा बच्चे पैदा करोगे उनका कौन जिम्मेदारी लेने वाला है, रोजगार है नहीं। तो थोड़ा सा ये सब चीज थोड़ा सा खुद समझो और ज्यादा भरोसे मत करो। ये गुरु गॉड गवर्नमेंट ये सब बोला जाता है ना कि ये सब तुम्हारी रक्षा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सेल्फ डिपेंड बनो जितना हो सकता है, अपने बच्चा भी पैदा करो उसको भी बचपन से बोलो बेटा सेल्फ डिपेंड होना है। मेरे को तो ये लगता है यही मैसेज देने के लिए। बाकी आप नहीं, ये मैसेज तो आज से नहीं है, आपका नहीं है। मैं तो जब से देख रहा हूँ और मेरा बचपन या और बहुत पहले से सभी लोग इसी तरह बोलते हैं, चाहे आध्यात्मिक लोग हों, चाहे मतलब कथावाचक हों या व्याकरणाचार हों या नेता नगरी हो, जो बुद्धिजीवी हैं, वैचारिक लोग हैं, ये सब यही तो बोलते आए हैं। और हम भी वही आज जिस संदर्भ में आप बोल रहे हैं उस संदर्भ में हम भी वही बोल रहे हैं, पर इसका असर तो पड़ता नहीं ना। समस्या तो ये है। बहुत सारे लोग खिचड़ी पका देते हैं ना, बहुत सारे नहीं तो वही बोल रहे हैं ना कि इसका असर पड़ नहीं रहा है। तो इस तरह की दिनों दिन दूनी रात चौगुनी समस्याएं, व्यापक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। एक मिनट रुकिए, ये सिर्फ एक ही मैसेज ये जाए ना पब्लिक के अंदर, युवा पीढ़ी के अंदर, तो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे रास्ते नहीं तो मैं बोल तो रहा हूँ ना कि एक ही मैसेज आज से नहीं, आज सदियों से चला आ रहा है ये मैसेज। नहीं, बीच में बहुत सारे आधा से ज्यादा लोग गुरु और बाबा ऐसे हैं जो भागवत की बात करते हैं, सर जी, उनका कोई नहीं होता है, बड़े बड़े लोगों का मान्य होता है जहाँ पर पब्लिक की भीड़ लगती है, जैसे प्रशांत जी हैं और वैचारिक लोग हैं, आप हैं, हम हैं, ये चीज तो बोल ही रहे हैं, लेकिन और इन्हीं का असर पड़ता है। ये मैसेज बहुत कम लोग दे रहे हैं। 90% गुरु बाबा ये सब लोग क्या दे रहे हैं कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, भाग किस्मत के हाथ में है, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, ये वो 10 तरह की बातें करके आदमी को और जो भाई वो क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमारा टाप है, हमारी जो मतलब मूल जो सिद्धांत है दर्शन का, वो दर्शन ही यही कह रहा है। सभी चीज जो सैकड़ों दर्शन है, मतलब कोई एक दर्शन नहीं, दर्शन ही यही कह रहे हैं। हाँ, तो वो सबको साइड कर देना है। ये नहीं तो दर्शन को साइड कैसे करेंगे यार? नहीं, ये सब जो भाग किस्मत की बात है, भगवान तुम्हारा भला करेगा, भाई तो नहीं कर रहे हैं ना। वो दर्शन के जो मानने वाले हैं, जो संप्रदाय हैं दर्शनों के, वो नहीं कर रहे हैं। अपने अपने दर्शन का वो भी बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे भी राजनीति में हो रहा है ऐसे वो भी अपने। उसके वजह से प्रॉब्लम बढ़ रहा है ना। नहीं तो क्या करें जब वो मान ही नहीं रहे हैं। तो अब अच्छा, ये धर्म का मामला है, उन पर अगर कुछ खींचने की कोशिश करेंगे तो धर्म में आपको फंसा देंगे। नहीं, कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर सबसे ज्यादा लो, नेता के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, भगवान हम तो ये कहेंगे कि जैसे देखिए, जैसे अभी ज्यादा भरोसा करके जैसे अभी जियो, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, देखिए जैसे अभी मंदिर जितने भी बने हुए हैं या अभी बन रहे हैं, इन मंदिरों को तो हम ये कहेंगे कि इन मंदिरों के ट्रस्ट से स्वास्थ्य और स्कूलें खोली जाएं। गवर्नमेंट को ऐसा कर देना चाहिए कि इनका ट्रस्ट का पैसा टोटल स्कूल और टोटल मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा के काम में आए। ठीक है सर, ये अलग टॉपिक हो जाएगा मंदिर वाला, ठीक ना। ये टॉपिक वही है सर जी, सबको वही करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो बहुत जरूरी चीजें हैं। विचारधारा अलग है ना। मैं बोलूंगा कि मंदिर बना के उसका ट्रस्ट का पैसा क्यों, जो पैसा है डायरेक्ट क्यों नहीं हम मंदिर स्कूल बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए। अरे भाई तो आप भाई अभी राम मंदिर बना, क्यों बना, काहे बना? वो टॉपिक कोर्ट से ही फैसला हो गया। वो टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो में बना। भाई कोर्ट भी दबाव में आ गया, जबकि कोर्ट के पास कोई एविडेंस नहीं था। पर कोई धर्म के एक ऐसी चीज है कि सभी उसके दबाव में आ जाते हैं, जनता के दबाव में। ठीक है सर, वो मतलब अगर जनता क्या बोलती है, जनता को आप स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बना के और रोड बना के दोगे और नौकरी दोगे, रोजगार दोगे, तो क्या बोलेगी कि मंदिर मस्जिद बनाओ? ऐसा थोड़ी जो है।
देखिए आप अगर उल्टी बात देखिए मत हर कीजिए। एक चीज इसका मूल सिद्धांत देखिए कि हर आदमी सहज और सरल रास्ता ही चलना चाहता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता और लंबा रास्ता कोई नहीं चलना मैं कहाँ चाहता तेरा है, ये तो रास्ता आप बोल रहा जानते हूँ। हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ये सब बनाएंगे तो पब्लिक क्या नाराज होगी कि नहीं नहीं तुम मेरे को मंदिर देखिए क्यों नहीं बना रहे हो। जब बजट ही कहीं काम नहीं कर रहा है तब क्या करें। बजट नहीं काम कर रहा है तो मंदिर बनाने के लिए बजट समस्या तो ये है ना, 10% के लिए ही बजट काम कर रहा है। अब उनको जीतना 10% से तो जीतेंगे नहीं। सर तो फिर ये बजट वजट का पैसा वैसा नहीं है नहीं पब्लिक तो पब्लिक सर को जी, समझना चाहिए ना कि पैसा नहीं है यार हम किस लिए पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं पैसा नहीं है नेताओं के पास। नहीं तो पॉपुलेशन तो प्रकृति अपना काम कर रही है, पॉपुलेशन रोक दो ना 2050 फैमिली तक प्लानिंग करके अभी रोक देने अभी का। का अभी का रेशियो मालूम है कितना आ गया है? 2 का फैमिली रेशियो आ प्लानिंग गया करके है। रोक देने का पैसा है नहीं तो अरे बच्चे सर जी अपने आप ऑटोमेटिक 2 का रेशियो आ गया है, 2050 तक देखेंगे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बिल्कुल सिमटना चालू हो अरे जाएगी। वो सब छोड़िए कहने का मतलब हाँ। जो भी बोलिए मतलब अच्छा 70। मैं ये अभी आज से नहीं बोल रहा हूँ, 1971 का जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट से मैं बता रहा हूँ कि दुनिया की आबादी 2050 से सिमटना चालू हो अरे जाएगी। 2050 की ऐसी की तैसी मैं बोल रहा हूँ कि 70% लोग गरीब बेरोजगार भूखे हैं ना उनको ऐसे ही गरीब गुजारा कर रहे हैं ना इंडिया में। अब जिनका हाँ हाँ तो ये अगर फैमिली प्लानिंग करते आज से 50 साल पहले से इंदिरा गांधी जब बोल रही थी आपके जमाने में उस समय से करते फैमिली प्लानिंग तो ये स्थिति नहीं इतनी विकराल होती। ठीक है। सहमत है कि नहीं सहमत है। ठीक है, स्थिति विकराल नहीं होती तो हाँ अब जब मनुष्य जब उनके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में अब नहीं है ये कैसा बात इंदिरा कर गा- रहे हैं फैमिली इंदिरा प्लानिंग की बात हो रही है सर जी 1970 में। इसी में इंदिरा गांधी चली गई, हाँ इसी में इंदिरा गांधी की सत्ता उतर गई। अरे उतर गई तो ये मतलब ठीक अपना नहीं कहने का नहीं मतलब तो उतर गई अच्छा, तो रिजल्ट क्या हुआ? जो सत्ता आई उसको बैकफुट में डाल दिया, उसको कचड़े के डब्बे में डाल दिया। कहने का मतलब पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है फैमिली प्लानिंग में नहीं तो नहीं तो पब्लिक ऐसे इंटरेस्ट। हम तो ऐसे ही करेंगे ऐश मौज करेंगे जैसे मन करेगा। भाई देखिए न 80-85% आपकी भाषा पब्लिक नहीं जानती जो हम आप पर बात कर रहे हैं। हैं ऐसा क्या उसको नहीं मतलब है। मालूम है कि व्यवस्था का क्या दोष है, उसको तो जो दिख रहा है, जो जमीन पर जो नेता लोग लगे हुए हैं, देखिए एक प्रधानमंत्री हैं, नीचे सांसद हैं, सांसद के नीचे विधायक हैं, विधायक के नीचे जिले के 1500 दलाल हैं, उनके नीचे ब्लॉक के दलाल हैं, उनके नीचे सर्कल ये के सब दलाल हैं, उसके भी नीचे गांव के 5 या 10 ये सब दलाल क्या होते हैं। सुना रहे हैं। और जिनके माध्यम से इन्हीं के माध्यम से पूरे गांव की वोट जाती है। नहीं ये पब्लिक अभी पब्लिक को वो सब देखिए पब्लिक वो मैं सब नहीं आपको गिनती है पब्लिक केवल चाहती है अरे सर जी मुझे ये। गांव में किसी में भी झांके सिर्फ 10 आदमी वोट दे रहा है। इसको किसी तरीके बीजेपी ने जरूर ध्वस्त किया है कि कभी मतलब, लेकिन उसके लिए मतलब देश भी इतना कर्जा चढ़ चुका है कि जैसे कुछ मतलब अभी महिलाओं को मध्य प्रदेश में महिलाओं को मतलब ये 2000 रुपए देना, वो करके महिलाओं को तोड़ दिए, दलाली उसमें काम मोदी जी नहीं आप करी। क्या ज्ञान देने लगे। मैं बोल हम्म। रहा हूँ कि सेल्फ डिपेंड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे सर जी तो वही बोल रहे हैं ना कि सेल्फ डिपेंड होने नहीं दे रहे हैं ना, वो तो बोल रहे हैं कि क्यों? डाल रहे हैं, नरेंद्र मोदी आज 85 करोड़ को राशन दे रहे हैं। अभी ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में बताया ना कि 2000 रुपए मध्य प्रदेश में खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं, रिजर्व बैंक से मांग रहे हैं 2 लाख करोड़ रुपए। मोदी जी तो बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए आप बोल रहे हैं मोदी जी नहीं चाह रहे हैं अरे सर जी आत्मनिर्भर तो बनने। मोदी जी बन रहे हैं तो मोदी जी काहे को सहायता दे रहे हैं? सहायता दे रहे हैं कि एफसीआई का गोदाम खाली हो गया, राशन बाहर, इस साल गेहूं बाहर से मंगाना पड़ रहा, 38% दाल दलहन बाहर से मंगानी पड़ रही अरे है। भाई ये पब्लिक समझती नहीं है ना फैमिली प्लानिंग का बात वो समझती नहीं तो अरे उसके सर जी राशन देना पड़ रहा है। फैमिली प्लानिंग तो मैं बता रहा हूँ ना कि जब आदमी नहीं समझता है ना तो प्रकृति जो है आपके पीछे मतलब ये डंडा लेके आती है और आपको उधर लेके चली जाती है प्रकृति द्वारा। 2050 में जनसंख्या से सब बहुत तेज गति से दिखने लगेगा कि हाँ जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की, एक जगह की नहीं, हाँ सिमटना चालू हो जाएगी, स्पष्ट दिखेगा। हाँ तो और दो दो वर्ल्ड का रेशियो 1.99 का हो चुका है, इंडिया का 2.1 का रेशियो है। हाँ तो इसमें क्या है सर भिखमंगे भी जी रहे हैं ज्यादा चिंता नहीं हो करने रहा है, की नहीं बात कर नहीं। रहे हैं प्लानिंग तब भी हो रहा है। हाँ भिखमंगे भी जी रहे हैं सर मिल जा हाँ रहा है चावल हाँ दाल कुछ खाने के लिए मिल जा रहा है चिंता करने की ज्यादा कोई बात नहीं है ठीक ना। हाँ हाँ हाँ। बाकी जो युवा पीढ़ी थोड़ी समझदार है उनको आप भी यही को बोलोगे कि जितना ज्यादा हो सकता है अपना नॉलेज स्किल डेवलप कीजिए सेल्फ डिपेंड भाई बनने का कोशिश ये तो कीजिए। सभी बोल ही रहे हैं, ये तो हम आप जब विचार विमर्श हाँ कर रहे हैं तब वो तो सभी बोल ही रहे हैं, हाँ जब से हाँ मैं जानने लायक हुआ तब से बोल रहे हैं। हाँ बाकी संपूर्ण और समस्या ये जब आएगा मतलब और ये धीरे जो धीरे जब 1971 परिवर्तन हो। का इंदिरा गांधी का फैमिली प्लान बहुत बेहतरीन था, लेकिन उसको मतलब जो है
कर्मचारियों ने ही फेल कर दिया। जो भी हो, मतलब पब्लिक नहीं चाहती। अच्छा, इंदिरा गांधी ने सिर्फ ये दिया था कि कि तुमको 1 महीने का बोनस अलग से हम दे देंगे, लेकिन तुम नहीं, लेकिन उन्होंने उटपटांग ढंग से जो मिला उसी को पकड़ के डाल दिए, चाहे 18 साल का युवक हो या 70 साल का बुढ़ा हो। अच्छा, ठीक है। समस्या यहाँ आ गई थी, इसलिए वो नाराज हो गए वो लोग, जनता आम थोड़ा जनता। जबरदस्ती कर दिए थे, स्वर्गीय संजय गांधी जबरदस्ती कर दिए थे। इंदिरा गांधी जी तो जो भी की मैं किसी का ना, जो भी किया हो जनता के साथ जबरदस्ती, हुआ जनता उतने जानती है। हाँ। और जनता तो ये नहीं जानती कि फैमिली प्लानिंग से क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब यूथ तो समझ रहा है ना सब कुछ। अरे सर जी, यूथ भी सिर्फ 10% 10 से 12% लोग ही इस चीज को समझते हैं। अरे नहीं, आज के टाइम पे 90% अरे सर जी, आज के टाइम पे वो 10% 15% का मतलब उनकी संख्या बहुत हो चुकी है। हाँ, 10% का मतलब है कि 15 करोड़ लोग। नहीं, अभी मैं पूरा इंडिया का यूथ का मैं समझता हूँ 90। हाँ, तो 15 करोड़ लोग, 15 करोड़ लोग। अरे भैया, 90% यूथ समझदार हो। अरे सर जी, कोई नहीं सर, वो सुख की भाषा जानते हैं। आप 85% गांव में चले जाइए, पूछ लीजिए, सुख की भाषा समझते हैं, लेकिन वो आपका कोई साहित्य, कोई अर्थशास्त्र, कोई उसको उनको कुछ नहीं मतलब रहता है। लेकिन फैमिली प्लानिंग के साथ में वो लोग सब कुछ का। सर जी, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जा रही है और थोड़ा सुख बढ़ता जा रहा है, आदमी अपने आप प्लानिंग में जा रहा है। हाँ, तो हम लोग सर अच्छे भविष्य की कल्पना करते हैं, ठीक ना? डूम्सडे के जैसा हाँ, वो तो बिल्कुल सभी ये काम है, ये सभी का कि अच्छे भविष्य हो। अच्छा, जी। ये नहीं कि बर्फ इधर उधर पिघल जाएगा और अर्थ घुस जाएगी सन में, ऐसा मत सोचिए। अर्थ हमेशा जिंदा रहे, पूरी मानवता जिंदा रहे और लाखों लाख वर्ष तक जिंदा रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारा धरती भी रहेगा, ऐसा काम ना कीजिए, ठीक है? चलिए, ठीक है, आप इस संदर्भ में पूछ रहे हैं तो ठीक है। हाँ, हम लोग भी दोबारा पैदा होंगे, ठीक है? ये तो ठीक है। पर हमने जो देखा है कि जब जितने भी सो कोड शब्द होते हैं, अगर व्यवस्था सही होती है तो खुद जीवन में धारित हो जाते हैं। अगर व्यवस्था गड़बड़ है तो ये जीवन में कितना भी उपदेश प्राप्त धारण नहीं हो पाते हैं, कोई धारण कर पा रहा नहीं। वो धीरे धीरे सर यूनिवर्सल। हम गया में गए थे, तो जो मतलब बुद्धों के जो मतलब प्रेसिडेंट लेवल के आदमी हैं, उनसे हमारी चर्चा हुई थी। वो खुद ही अपने जीवन में बुद्ध को नहीं उतार पा रहे हैं। हाँ, ठीक है सर, जाने दीजिए। अब गौतम बुद्ध यहाँ कहाँ से आ गए? जी। गौतम बुद्ध का भी यहाँ फिलोसॉफी जान लेंगे तो और आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए इस चर्चा को नहीं, फिलोसफी में नहीं जाना, मतलब आज की समस्या का वो बता रहे हैं कि जो जिस समय काल में है, जो मतलब स्वार्थ जीवन का स्वार्थ, अपना जीवन जीने का अर्थ कोई छोड़ता नहीं है। समस्या सबसे बड़ी है। हाँ, तो ठीक है, इसी में हम लोग भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं। जी, बिल्कुल। और यूथ को भी यही भाई और दोस्त के नाते कहना है कि भाई, और लगे ही रहे, तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे, नहीं तो हम जंगलों में कबीलाई में ही रहे आते। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोले। हम लोग पाषाण स्टोन एज भाई, हम समझ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तभी तो हम मतलब 250 सीमाओं में समटे हैं आज। हाँ, और हम लोग कहाँ मून पे चले गए, अभी सन के पास कहाँ वो लैंग्वेज क्या। और अब जो है, अब जो विचार मंथन चल रहा है कि एक व्यवस्था हो जाए धरा की, वैश्विक मतलब व्यवस्थाओं के द्वारा भी, पूंजीवाद के द्वारा भी और सामाजिक चिंतनों के द्वारा भी सामाजिक व्यवस्थाएं भी आ चुकी हैं। एक नई 10 आ गई हैं। हाँ, परिवर्तन धीरे धीरे होगा। और परिवर्तन तो अपना होता है, और प्रकृति अपना चेतनाएं प्राकृतिक करती है, और समय समय पे प्रकृति अपना उस प्रकार के जो हमने कारक फैला देते हैं, उन कारकों को हटाने के लिए प्रकृति अपना काम करती रहती है। जी, ठीक है सर, फिर ये चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। जी सर, नमस्कार सर। जी, प्रणाम।